कही बान प्राण हरि लीन्हा, दीन जाने दही निज पद। ताड़का का निधन कर दिया, धड़ाम से ताड़का पृथ्वी पर गिरी। चौपाई कहती है एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, और आगे दीन जाने तेहि निज पद दीन्हा। उसको अपना पद भगवान ने कह दिया। ताड़का जब धराशाही हुई, ताड़का के प्राण निकलने लगे, तो भगवान को दया आई थोड़ी सी। ए ताड़का, जो तेरी इच्छा हो मेरे से मांग ले, क्या मांगना चाहती है? जो इच्छा हो मांग ले। ध्यान देना, चौपाई सिद्ध करती एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, और दीन जानते निज पद दीन्हा। अपना पद क्या दिया है, यहाँ पर चौपाई संकेत कर रही है। ताड़का से कहा जो इच्छा हो मांग ले। ताड़का ने कहा तुम्हारे बप्पा दशरथ जी नहीं दे पाए, तुम भी कहते हो मांग लो, तुम भी कहते हो मांग लो। राम जी ने कहा ताड़का मेरे पिता, तेरी कौन सी इच्छा पूरी नहीं कर पाए? का उन्हीं के बेटे तुम हो, तुम भी कहते हो जो इच्छा हो मांग लो। बोल मेरे पिता तेरी कौन सी इच्छा पूरी नहीं कर पाए, मैं पूरी करूंगा। ताड़का सुनाती है, बताती है एक बार देवता दैत्यों में युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम हुआ। दशरथ जी महाराज देवताओं के पक्ष से लड़ने गए थे, और ये ताड़का जो थी वो दैत्यों के पक्ष से लड़ने गई थी। बराबरी में युद्ध हो रहा है, कोई भी पक्ष हारने का नाम नहीं ले रहा है। लोग कहते हैं ना, जैसे ओटे पड़ती हैं और बराबरी कांटे की लड़ाई हो, और जरा सा एक ओट इधर उधर डिसबैलेंस हो जाए, समझो जीत पक्की। तो बराबरी में लड़ाई हो रही, युद्ध हो रहा, कोई पक्ष हारने का नाम नहीं ले रहा है। और तब तक क्या हुआ, ताड़का ने दशरथ जी को देखा, और दशरथ जी को देखा, ताड़का मोहित हो गई। ताड़का मोहित हो गई। ताड़का थी दैत्यों के दल में, लेकिन छुप छुप करके वो दशरथ जी का साथ देने लगी। घर का भेदी लंका ढाए, ध्यान देना, साथ देने लगी थी दैत्यों के पक्ष में, लेकिन साथ किसका दे रही है? दशरथ जी का। अब दशरथ जी महाराज युद्ध जीत गए। जब देवताओं का पक्ष जीत गया, तब राजा दशरथ जी ने ताड़का से कहा ए ताड़का, तू थी दैत्यों के दल में, लेकिन तूने मेरा पक्ष लिया, मेरी सहायता किया। बोल जो इच्छा हो मेरे से मांग ले, मैं युद्ध को जीत गया हूँ, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ताड़का ने कहा महाराज मैं आपको देख करके मोहित हो गई हूँ, इसलिए आपकी पटरानी बन करके आपके संग में सिंहासन पर बैठना चाहती हूँ। दशरथ जी ने कहा ताड़का ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। ताड़का की इच्छा अधूरी रह गई। आज वही बात ताड़का ने कहा, तुम्हारे बप्पा ने कहा था जो इच्छा हो मांग लो, मैंने मांगा, पूरी नहीं कर पाए मेरी मांग, और तुम भी कहते हो जो इच्छा हो मांग लो। भगवान मुस्कुराए, का चिंता ना करो, हम प्रण करते हैं, तुमको वचन देते हैं, अपने पिता के सिंहासन पर तुमको स्थान जरूर देंगे। जैसे ताड़का से वचन दिया भगवान ने, ताड़का से वादा किया, ताड़का का निधन हो गया, मर गई। अब जब ताड़का मर गई तो प्रमाण मिलता है उसी ताड़का की हड्डियों से भगवान ने खड़ाऊ बनवाई। ताड़का की हड्डियों से खड़ाऊ बनवाई। जब भगवान श्री राम को मैया कैकेयी ने 14 वर्षों का वनवास दिया, तापस बेस विशेष उदासी, और 14 बरिस राम वनवासी। उस समय भरत जी कहाँ थे? अयोध्या में नहीं थे, भरत जी ननिहाल में थे, कैकेयी देश में राजा अश्वपति जी के वहां, अपने नाना के वहां। राम जी को मैया कैकेयी ने 14 वर्षों का वनवास दे दिया। पुत्र के विरह में महाराज दशरथ जी की मृत्यु हो गई, दशरथ जी मर गए। जब भरत जी को सूचना दी गई, ननिहाल से लौट करके भरत जी वापस आए, तो भरत जी ने सुना कि मैया कैकेयी ने मेरे बड़े भैया राम को मुझे राजा बनाने के लिए 14 वर्षों का वनवास दे दिया। अपनी मैया के पास गए, का अधिकार है मां तुझे, जो मैंने तेरी कोख से जन्म लिया, अरे अपने बेटे को राजा बनाने के लिए दूसरे बेटे को वनवास भेज दिया। लेकिन जा मैया, अगर तूने ऐसा किया है तो मैं भी प्रण करता हूं कि मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा,
ध्यान देंगे मेरे भक्तों, यही तो सिखाती है रामचरितमानस। पेड़ वही और बेर वही, अगर मर्यादा सीखनी तो रामचरितमानस पढ़िए। आजकल के भाई कहते चलो भैया चले गए, ठीक वो अब धन संपत्ति हमारी हो जाएगी, है ना। लेकिन देखो भरत जी से सीख मिलती है। पेड़ वही और बेर वही, पर सबरी जैसा स्वाद कहाँ। इतवारी मंजीरा बजावत फिरई, पर मीरा जैसी तान कहाँ। और नरसिंहा फिरई प्रति खंभन में, तारन वाले प्रहलाद कहाँ। और रामायण अनेकन कवि लिख गए, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। अगर मर्यादा सीखनी है तो रामचरितमानस पढ़िए। भैया भरत ने कहा मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। आज भरत जी गए राम जी को मनाने के लिए, जाकर के राम जी के चरणों पर गिर गए, प्रार्थना किया भैया मेरी मैया कैकेयी ने तुम्हें वनवास दिया, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरी माँ ने बहुत क्रूर काम किया, लेकिन मैं भी सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, चलो राज्य करो। राम जी ने लक्ष्मण भरत जी को सीने से लगाया, भैया भरत माता पिता की आज्ञा को भला हम कैसे टाल सकते हैं, अभी नहीं 14 वर्षों के बाद आवेंगे। तो भरत जी खूब रोते हैं, रो करके कहा भैया 14 वर्ष सिंहासन खाली पड़ा रहेगा, मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। तो राम जी ने वही खड़ाऊ दिया जो तड़का की हड्डियों से बनवाई थी। जाओ भैया अगर ऐसी बात है तो मेरी खड़ाऊ ले जाओ और ले जाकर के सिंहासन पर रख देना, मैं 14 वर्षों के बाद ही वापस आऊंगा। मेरी ले जा खड़ाऊ भरत भैया, मेरी ले जा खड़ाऊ भरत भैया, मेरी ले जा खड़ाऊ। सिंहासन पे धरियो, लेके खड़ा हूँ सिंहासन पे धरियो। दुख ना उठाइयो, दुख ना उठाइयो भरती भैया, मेरी ले जा भरती भैया, मेरी ले जा। भरत भैया मेरी ले जा खड़ाऊ। आज उन्हीं खड़ाऊं को राम जी ने भरत जी को दिया। वो खड़ाऊं शीश पर रख करके भरत जी लेकर के आए और सिंहासन पर स्थापित कर देते हैं। इसीलिए चौपाई सिद्ध करती है, एक ही बान प्राण हरि लीन्हा और दीन जानित ही निज पद दीन्हा। ताड़का की इच्छा को पूरी किया भगवान। अब ताड़का का निधन होता है और गुरु जी के संग में चलते चलते भगवान राम लक्ष्मण जी कहाँ पहुंचे हैं? गुरु जी के आश्रम पर। गुरु जी ने रास्ते में राम लक्ष्मण जी को ऐसी शिक्षा दी थी कि न भूख लगती थी न प्यास लगती थी। जब आश्रम पर गुरु जी के आए तो कंद मूल फल दिए। भवानी ने कहा, स्वामी जब गुरुजी ने ऐसी शिक्षा दिया था, न भूख लगती थी न प्यास लगती थी, फिर कंदमूल फल खाने के लिए क्यों दिए? बोले बाबा जी मुस्कुराए, तो द्वारे की मर्यादा होती है।
अपने द्वारे पर कोई अतिथि आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, उसे जो भी बन सके उसकी सेवा करनी चाहिए। कभी विमुख नहीं भेजना चाहिए। अतिथि देवो भव, अतिथि जो होता है वो भगवान के समान होता है, मेहमान भगवान के समान होता है। इसलिए द्वारे पर आए अतिथि के मेहमान की सेवा करना दायित्व बनता है। इसलिए गुरुजी ने राम लक्ष्मण जी को कंदमूल फल दिए। अब गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी निश्चिंत होकर के यज्ञ करो। हम दोनों भैया यज्ञ रक्षा में खड़े हैं। गुरुजी ने यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ प्रारंभ होती है और स्वाहा स्वाहा के शब्द सुनाई दे रहे हैं। आरंभ यज्ञ के होते ही असुरों का मंडल आ पहुंचा। शुभ अनुष्ठान में विघ्न रूप निष्ठुर निश्चर दल आ पहुंचा। आरंभ यज्ञ के होते ही असुरों का मंडल आ पहुंचा। शुभ अनुष्ठान में विघ्न रूप निष्ठुर निश्चर दल आ पहुंचा। असुरों की टोली आई विघ्न डालने के लिए। भगवान श्री राम ने देखा मारिच धोता हुआ चढ़ा रहा है। बिन फन राम, भगवान ने क्या किया? बिना फन का बाण चला करके मारा। बिन फन बाण राम ते ही मारा। किसको? मारिच को। सत जो जन गा सागर पारा। बिना फन का बाण चला करके मारिच को मारा तो समुद्र के 100 योजन पार गिरा। भैया लक्ष्मण जी ने सुबाहु जैसे राक्षस को मार करके और गुरु के यज्ञ की रक्षा करते हैं। एक बार जोर से कारा बोलो, बोलो यज्ञदेव भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। जब से राम लक्ष्मण गुरु जी के आश्रम में गए हैं तब से ऋषि मुनि संतों को भक्तों को बड़ा सुख शांति प्राप्त हुई। और अब आगे की चर्चा ध्यान देना। गुरु जी को अगले दिवस एक शुभ समाचार मिला है। क्या? महाराज जनक ने बहुत बड़ा उत्सव किया है धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ किया है। अच्छा, धनुष यज्ञ क्यों किया है? महाराज जनक ने प्रण किया है जो धनुष को तोड़ेगा उसके संग अपने बिटिया सीता का विवाह करेंगे। एक निवेदन करूं, एक ही जगह पर रखा हुआ विशाल वो पिनाक जिसका नाम था धनुए का, धनुआ एक ही जगह पर रखा था वर्षों से। इतना विशाल वो धनुआ था। एक दिन सीता ने बचपन में खेल खेल में धनुए को उठा लिया, उठा करके इधर से उधर रख दिया। वहां पर बढ़िया सफाई कर दिया, लीप दिया। फिर धनुए को उठाया और फिर उसी जगह रख दिया। जब जनक जी महाराज दरबार से महल में आए तो देखा धनुष जो है उसके नीचे बढ़िया सफाई लीपा हुआ पड़ा है। तो महारानी सुनैना को बोला, ए महारानी, इसके नीचे किसने साफ किया है? इतना विशाल धनुआ किसने उठाया? सुनैना मैया ने कहा, आपकी बेटी सीता ने।